हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांगत एजुकेशन। माई सेल्फ दूध सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BEEE का मॉड्यूल नंबर 1 से नेटवर्क थ्योरम के कुछ अगले पॉइंट्स, जिसमें हम कवर करेंगे सम बेसिक डेफिनेशन, नेटवर्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इन प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 1 में मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस एक्सप्लेन किए थे, जैसे व्हाट डू मीन बाय करंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल होता है। Then EMF, electromotive force, that is called as electric potential or voltage. Then what do you mean by resistance? Then factors affecting the value of R, that is rho, L, A and temperature. और इस तरीके से बाद में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने कवर किया था, और उसमें हमने 2 रूल अप्लाई किए थे। सीरीज सर्किट में हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच सीरीज रजिस्टर, और पैरेलल में हम अप्लाई करते हैं करंट डिवीजन रूल, जो कि पैरेलल ब्रांचेस का करंट डिटरमाइन करने के लिए होता है। तो दैट वाज ऑल इन प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज गो टू लेक्चर नंबर 1 सो दैट आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो जाए। उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, सेकेंड लेक्चर पे आते हैं, जिसमें हम अगले डेफिनेशन और नेटवर्क एंड देयर टाइप्स देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला डेफिनेशन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक नेटवर्क। फर्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या है? ऐसा इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जिसमें RLC पैरामीटर को इलेक्ट्रिकली सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है, दैट कॉन्फ़िगरेशन वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक नेटवर्क। और किसी नेटवर्क को ही हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। यहां मैं लिखूंगा एनी electrical configuration in which parameters are electrically connected across some source। जब भी किसी सोर्स के अक्रॉस पैरामीटर को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया जाएगा, दैट कॉन्फ़िगरेशन वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक नेटवर्क। और इलेक्ट्रिक नेटवर्क को ही हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जिसमें पैरामीटर को इलेक्ट्रिकली सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया जाएगा, दैट कॉन्फ़िगरेशन इज अ नेटवर्क, एंड नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्किट। फर्स्ट डेफिनेशन। देन सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर। पैरामीटर क्या होंगे? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क में जो भी एलिमेंट्स हम लोग कनेक्ट करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। ऐसे एलिमेंट कौन हो सकते हैं? हम पहले डेफिनेशन बोलेंगे, द एलिमेंट्स विद इन द सर्किट और नेटवर्क आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स। किसी भी सर्किट नेटवर्क के जो भी कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स 2 टाइप के होते हैं। पहले होता है पैसिव पैरामीटर, जो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, और दूसरा होता है एक्टिव पैरामीटर, जो करंट प्रोड्यूस करेंगे। पैसिव पैरामीटर्स आर RLC, और एक्टिव पैरामीटर्स मतलब सोर्सेस। सारे सोर्सेस को हम लोग एक्टिव पैरामीटर्स बोलते हैं। ओके, दे आर करंट प्रोड्यूसिंग सोर्सेस है। और पैसिव पैरामीटर दे आर जस्ट यूज टू पास द करंट। RLC को पैसिव बोलेंगे, और एक्टिव मतलब V एंड I, दैट इज सोर्सेस आर द एक्टिव पैरामीटर्स। इसके बाद वाला हम डेफिनेशन देखेंगे अभी। थर्ड वाला डेफिनेशन में है, व्हाट डू यू मीन बाय मेश, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूप। मेश ए लूप क्या होता है? कोई भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन विच सर्टन करंट फ्लोज, जिसमें कुछ करंट फ्लो होता है, या फिर हम अज्यूम करेंगे कि सर्टन करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को, क्लोज्ड पाथ को मेश बोलते हैं। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ in which certain current flows or we assume it to flow।
कोई भी ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ जिसमें कुछ करंट फ्लो होता है या फिर हम अज्यूम करते हैं कि सर्टेन करंट आई फ्लो हो रहा है, दैट क्लोज्ड पाथ वी कॉल इट एज मेश। सो सपोज ये कोई क्लोज्ड पाथ है, अ पार्ट ऑफ नेटवर्क लेता हूं मैं पहले, ठीक है। सो इस क्लोज्ड पाथ में करंट फ्लो होगा, नहीं तो फिर हम अज्यूम करेंगे कुछ आई फ्लो हो रहा है। लेट अस से हम दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं यहाँ पे R1 एंड R2 अक्रॉस सम सोर्स V। हमको नेटवर्क थ्योरम डीसी सर्किट में ओनली रेजिस्टिव नेटवर्क है, इसीलिए मैं ओनली R बता रहा हूं। फर्दर टॉपिक्स में हम L और C भी लगा सकते हैं। ओके, सो ये वाला हमारा क्लोज्ड पाथ हुआ ABCD। सो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन विच सर्टन करंट फ्लोज, जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, या तो फिर हम अज्यूम करेंगे और वी अज्यूम इट टू फ्लो, या गिवन नहीं तो मैं अज्यूम करूंगा कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है। सो दैट क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड एज मेश। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेश एंड लूप? लूप इज ऑल्सो क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो होगा, या फिर हम अज्यूम करेंगे कि कुछ करंट फ्लो हो रहा है, बट लूप लॉन्गेस्ट पाथ होता है और मेश शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जैसे ये वाला क्लोज्ड पाथ फिर से डिवाइड नहीं हो सकता है, सो दैट इज अ मेश। अभी लूप क्या होगा? अभी इसी सर्किट को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। लेट अस से यहाँ और एक रेजिस्टेंस है R3 अक्रॉस सम सोर्स लेट अस से V2, और इस मेश को कुछ करंट बोल दिया मैंने, अभी इसको I2 बोलेंगे, दिस इज I1, और नया कुछ नाम देंगे E एंड F। सो मेरे पास अभी क्लोज्ड पाथ कितने हुए? शॉर्टेस्ट 2 है, लॉन्गेस्ट 1 है। जैसे कि ये वाला A B E F C D A B E F C D A, इसको मैं बोलता हूं लूप। सो लूप इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द सर्किट ऑफ द नेटवर्क, जो कि नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट में डिवाइड होता है। मतलब ये जो लूप है ये 2 नंबर ऑफ मेश में डिवाइड हुआ, दैट इज A B C D A एंड B E F C B। तो पहला वाला शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ? A B C D A, देन सेकेंड वाला B E F C B। These are called as mesh। सो क्लोज्ड पाथ दोनों भी है, मेश भी क्लोज्ड पाथ है, लूप भी क्लोज्ड पाथ है, बट मेश शॉर्टेस्ट है जो फिर से डिवाइड नहीं होगा, और लूप लॉन्गेस्ट है जो नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट मतलब मेश में डिवाइड होता है। सो मेश एंड लूप दोनों भी क्लोज्ड पाथ है, दोनों में भी करंट फ्लो होगा, बट एक शॉर्टेस्ट पाथ है, एक लॉन्गेस्ट पाथ है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मेश एंड लूप। अगर मैं ओनली वन पाथ कंसिडर कर रहा हूं तो उसको मैं मेश या लूप कुछ भी बोल सकता हूं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट मेश एंड लूप। अभी हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 4, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच। अगला डेफिनेशन है हमारा 4th डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांच। अब ब्रांच क्या होगा? सबसे पहले ब्रांच में पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि ब्रांच सर्किट नेटवर्क का वो पोर्शन होगा जो किसी 2 पॉइंट में लाई करता है। सो मैं यहां पहला पॉइंट लिखता हूं, ब्रांच इज द पोर्शन ऑफ द नेटवर्क which lies between 2 points, which lies between 2 points। क्या होता है? ब्रांच सर्किट नेटवर्क का वो पोर्शन है जो किसी 2 पॉइंट में लाई करता है। देन सेकेंड है, उसमें पैरामीटर चाहिए, which must has पैरामीटर, जिसमें पैरामीटर होना चाहिए, RLC पैरामीटर। कौन सा? RLC। और तीसरा पॉइंट है एंड whose 2 ends are joined to the source, और उसके दोनों भी एंड्स सोर्स को मिले हुए होने चाहिए। तो ब्रांच सर्किट नेटवर्क का वो पोर्शन है जो किसी 2 पॉइंट में लाई करता है, दूसरा उसमें RLC पैरामीटर होना चाहिए, और तीसरा उसके दोनों भी एंड सोर्स को कनेक्टेड चाहिए। अब इन दिस डायग्राम अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, इज द पोर्शन ऑफ द नेटवर्क विच लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये 2 पॉइंट के बीच में लाए होने वाला पोर्शन है, ये भी 2 पॉइंट के बीच में लाए होने वाला है, ये भी 2 पॉइंट के बीच में है, ये भी 2 पॉइंट के बीच में है, और ये भी 2 पॉइंट के बीच में। मतलब AB AD BC BE EF सारे 2 पॉइंट्स है, ये भी CF DC
दूसरा विच मस्ट हैज पैरामीटर। अब सेकेंड में RLC रहना चाहिए, तो RLC वाले सिर्फ 3 सेक्शन है, ये वाला AB, ये वाला BE और ये वाला BC। अभी इसमें सोर्सेस है V1 एंड V2 कर देते हैं, तो हमको VV नहीं चाहिए, RLC चाहिए, तो ये भी ब्रांच नहीं है, ये भी ब्रांच नहीं है, इसमें कुछ कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर R कनेक्टेड है, तो ये 3 ब्रांचेस हो गए। तो हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? AB, देन BC, देन BE, 3 ब्रांचेस हो गए, 3 ब्रांचेस। एंड हुज 2 एंड्स आर जॉइंट टू द सोर्स, तब तो उसमें करंट फ्लो होगा ना। तो ये इसका 1 एंड मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, इसका सेकेंड एंड थ्रू दिस यहां ज्वाइन हो गया, इसका 1 एंड यहां पर ज्वाइन है, इसका सेकेंड और ये दोनों भी कनेक्टेड है, तो ये सारे ब्रांचेस सोर्सेस को कनेक्टेड है। तो इस सर्किट नेटवर्क में कितने ब्रांचेस हुए? 3 ब्रांचेस। तो ब्रांचेस सर्किट नेटवर्क के 2 पॉइंट का पोर्शन है जिसमें RLC है और जिसके दोनों भी एंड्स सोर्स को कनेक्टेड है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, दैट इज नोड, और उसके बाद वाला है जंक्शन। ये हमको लगने वाला है, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते समय वी नीड दिस नोड। तो हमारा 5th वाला डेफिनेशन है नोड। अब नोड क्या होता है? आपको ब्रांच समझ में आ गया। तो नोड मतलब सर्किट नेटवर्क का वो पॉइंट जहां कम से कम 2 ब्रांचेस एक दूसरे को मीट या फिर कनेक्ट होते हैं। सो नोड क्या होगा? पॉइंट इन द सर्किट or network where 2 or more than 2 or more than 2 branches are connected together। मतलब जहां 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होंगे उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। कम से कम 2 से ज्यादा कितने भी चलेंगे। 2 और मोर देन 2 पॉइंट इन द सर्किट और नेटवर्क वेयर 2 और मोर देन 2 या 2 से ज्यादा। अब मुझे बताओ, ब्रांच तो ये 3 ही है। अब ये B पॉइंट अगर मैंने लिया तो यहाँ 1 2 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे मिनिमम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा भी चलते हैं, तो मेरे सर्किट नेटवर्क में नोड कौन हो गया? B। अब आप इसको नोड नहीं बोलेंगे A, बिकॉज यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे सोर्स है। E को भी नोड नहीं बोलेंगे, यहाँ ब्रांच है, यहाँ पे सोर्स है। हाँ, ये नोड होता है, ये पॉइंट भी नोड है, ये पॉइंट भी नोड है, इनको इक्वी पोटेंशियल बोलते हैं। हम जब नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। जो वोल्टेज हम B पे मेजर करेंगे वही C पे रहेगा, बिकॉज द वोल्टेज इज अक्रॉस R2, तो इक्वी पोटेंशियल हो जाते हैं। अभी मैं ये बोलता हूँ B एंड C दोनों भी नोड है, बट इक्वी पोटेंशियल है इसलिए हम B कंसिडर कर रहे हैं, C भी नोड है। ओके, देन अगला 6th डेफिनेशन है हमारा जंक्शन। जंक्शन सेम है, पॉइंट इन द सर्किट और नेटवर्क वेयर इंस्टेड ऑफ 2 हम बोलेंगे 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस आर कनेक्टेड टुगेदर। तो B पॉइंट पे कम से कम 3 ब्रांचेस तो है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में जंक्शन भी है हमारा B पॉइंट। सो कम से कम वहां पर 3 ब्रांचेस आ गए, तो 2 तो आने ही वाले हैं। मतलब अगर कोई पॉइंट जंक्शन है तो वो नोड होगा ही ना। ऑलरेडी ये जंक्शन था इसीलिए नोड भी बन गया था, बट हर नोड जंक्शन होगा या नहीं ये सर्किट कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो जंक्शन में कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा चलेंगे और नोड में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा चलेंगे, क्या? ब्रांचेस। तो ऐसे पॉइंट को हम जंक्शन और नोड बोलते हैं। तो एवरी जंक्शन मस्ट बी ए नोड, बट एवरी नोड मे और मे नॉट बी ए जंक्शन। जैसे इस डायग्राम में B ये हमारा जंक्शन पॉइंट है इसीलिए नोड भी हुआ, तो मैं बोलूंगा एवरी जंक्शन मस्ट बी ए नोड बट एवरी नोड मे और मे नॉट बी अ जंक्शन। हर जंक्शन ये नोड होगा, बट हर नोड ये जंक्शन होगा या नहीं ये कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं एक डायग्राम अभी आपको ड्रॉ करके बताऊंगा जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट नोड है तो जंक्शन भी होना चाहिए। लेट अस सी क्या है। सपोज मैंने ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन वाला नेटवर्क बनाया है जिसमें देखो आप अभी यहाँ पर क्या रहेगा, एक बैटरी ले लिया समथिंग, सेकेंड वाला यहाँ पर है,
लेट अस से इट इज V2, लेट अस से इट इज V1, यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, दिस इज R3, दिस इज R2, और एक मैंने यहाँ लगा दिया R4। सी, अभी इसमें पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। सो B पॉइंट हमारा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेस आ गए, इसीलिए वो नोड भी है। तो मेरा जंक्शन कौन हुआ? जंक्शन B हो गया। एक ही जंक्शन है, ये जंक्शन नहीं है क्योंकि 1 2 2 ब्रांचेस है, इधर तीसरी ब्रांच नहीं है। R3 1 2, ये दूसरा नोड हुआ, जंक्शन नहीं है। तो CA नॉट जंक्शन, ओनली नोड। अभी नोड क्या है? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा चाहिए। तो A पे कितने हुए? 1 एंड 2। R4 तो यहां भी लगा है, दूसरा एंड यहां लगा है, तो C भी नोड हो गया, A हो गया, C हो गया, और B जंक्शन है तो नोड भी है, तो और एक नोड हो गया B। तो जंक्शन था B, इसीलिए नोड भी हो गया, बट AC नोड है लेकिन जंक्शन नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक डेफिनेशन। अभी हम अगला टाइप शुरू करते हैं, दैट इज नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स। ओके, सो हमको पहला डेफिनेशन हमने देखा था, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक नेटवर्क या सर्किट। तो वो क्या था? कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जिसमें RLC पैरामीटर को इलेक्ट्रिकली सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। अब उसी नेटवर्क के हम टाइप देखने वाले। सो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क लिख देते, या टाइप्स ऑफ नेटवर्क लिख देते, क्लासिफिकेशन, और वी कैन से टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क के जो टाइप है वो क्लासिफाई करने के लिए हमने अलग अलग क्राइटेरिया लगाया। तो मैं वो क्राइटेरिया लिख देता हूं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सोर्स। मतलब किसी नेटवर्क में या सर्किट में सोर्स प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब एब्सेंट है, इस बेस पे हम लोग कोई कैटेगरी करेंगे। उसमें 2 टाइप आएंगे, पहला होगा एक्टिव नेटवर्क और दूसरा होगा पैसिव नेटवर्क। सो ये एक्टिव एंड पैसिव आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सोर्स। मैं पहले लिस्ट बना लेता हूं। देन सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब करंट का डायरेक्शन अगर चेंज किया तो सर्किट के बिहेवियर पे क्या चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग 2 टाइप ऑफ नेटवर्क बोलते हैं। पहला होता है यूनिलैटरल नेटवर्क और दूसरा होता है बायलैटरल नेटवर्क। देन तीसरा जो कैटेगरी है वो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे क्लासिफाई हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन वोल्टेज और करंट। मतलब सर्किट नेटवर्क में अगर एसोसिएटेड वोल्टेज या करंट, मतलब सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट, इसको मैं अगर वैरी करूं तो जो टाइप होगा बिहेवियर से वो हो जाएगा हमारा लीनियर नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क। और लास्ट वाला जो हमारा टाइप है फोर्थ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सेपरेशन ऑफ पैरामीटर। फिजिकल सेपरेशन ऑफ पैरामीटर मतलब किसी सर्किट नेटवर्क में से अगर फिजिकली पैरामीटर को रिमूव किया जा सकता है, उस हिसाब से 2 टाइप रहते हैं। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और दूसरा होता है लंप्ड नेटवर्क। सो इन डिटेल हमारे पास 8 अलग अलग टाइप के नेटवर्क बनेंगे, एक्टिव, पैसिव, यूनिलैटरल, बायलैटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लंप्ड। ये सारे नेटवर्क के बेसिक हमको क्लियर होना चाहिए क्योंकि थ्योरम्स में इनका नाम आने वाला है, एक्टिव नेटवर्क, बायलैटरल नेटवर्क, लाइक दैट। तो हम पहला कैटेगरी शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सोर्स। अभी नाम ही बता रहा है, अगर नेटवर्क में सोर्स प्रेजेंट रहा तो उसको क्या बोलना है? एक्टिव। एक्टिव का मीनिंग क्या होता है? उसमें करंट फ्लो होना चाहिए। वो कब होगा? जब सोर्स रहेगा तब। सो एक्टिव नेटवर्क क्या है? पहला एक्टिव नेटवर्क, अ नेटवर्क in which there is presence of at least one source।
कम से कम एक सोर्स होना चाहिए, कौन सा भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क। एक से ज़्यादा कितने भी चलेंगे, कम से कम एक होना चाहिए, सो दैट करंट फ्लो होना चाहिए, तो वो एक्टिव कहलाएगा। सो एक्टिव नेटवर्क इज वन इन विच देयर इज प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन सोर्स, मोर देन वन कितने भी चलते हैं। अब इसीलिए हम लोग सोर्सेस को बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स। सो और एक डेफिनेशन में बोल सकता हूं कि ऑल द सोर्सेस आर कॉल्ड एज एक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि उनके वजह से ही सर्किट नेटवर्क एक्टिव है। तो कौन सा एलिमेंट है जो सर्किट को एक्टिव बना रहा है, दैट इज वोल्टेज एंड करंट, तो दे आर एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, देन सेकेंड, व्हाट विल बी पैसिव नाउ। अभी अगर एक्टिव नेटवर्क में कम से कम एक सोर्स चाहिए, तो पैसिव नेटवर्क में सोर्स ही नहीं रहना चाहिए। सो अ नेटवर्क इन विच देयर इज एब्सेंस ऑफ द सोर्स, ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है, उस नेटवर्क को बोलते हैं पैसिव। अच्छा, प्रैक्टिकली ऐसा कोई नेटवर्क होगा क्या, या ऐसा नेटवर्क अगर बनाया तो उसका कुछ यूज होगा, नहीं। बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई नेटवर्क नहीं होता है जो कि पैसिव हो, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। सो ऑल द नेटवर्क्स जो भी फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं सारे एक्टिव नेटवर्क ही होते हैं। पैसिव में सोर्स है ही नहीं, तो बचा कौन। सर्किट नेटवर्क में कौन होता है, RLC, अक्रॉस द सोर्स। अब सोर्स निकाल दो, क्या बचता है, RLC, तो उनको बोलेंगे पैसिव पैरामीटर्स या तो फिर पैसिव एलिमेंट्स। RLC को पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। जैसे हमने सोर्सेस को क्या बोला था, एक्टिव एलिमेंट्स, तो RLC को क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट्स। सिर्फ प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग कौन सा होगा, एक्टिव। ऑल द नेटवर्क्स जिसके साथ हम डील करने वाले सारे सोर्सेस के साथ रहेंगे, मतलब सारे एक्टिव रहेंगे। सो नाउ देन सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा वाला कैटेगरी था हमारा नेटवर्क का, दैट इज नथिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन सर्किट नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होता है। ऐसे नेटवर्क है जो करंट के एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, अपोजिट में नहीं करते। और कुछ ऐसे नेटवर्क है जिसमें करंट का डायरेक्शन कैसा भी रहो, आइदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में भी वो वर्क करेंगे। सो अभी हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय यूनिलैटरल नेटवर्क। सो यूनि माने सिंगल, जो करंट के एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल। सो अ नेटवर्क whose behavior changes with the change in direction of current। ऐसा सर्किट, ऐसा नेटवर्क जिसका बिहेवियर करंट के डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं यूनिलैटरल। मतलब जो करंट के किसी एक डायरेक्शन में ही काम करेगा। आपको पता होगा डायोड, डायोड में हम लोग दो बायस देखते हैं। बायस मतलब डायोड के अक्रॉस एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना, उसको बायस बोलते हैं। अगर ये P टर्मिनल मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट किया और N निगेटिव को कनेक्ट किया, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस ऑफ द डायोड। इसमें करंट कंडक्शन होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में। तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। अभी अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ये पोलैरिटी मैंने रिवर्स कर दिया, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो P क्या हो जाएगा मेरा, कनेक्टेड टू निगेटिव हो जाएगा और N कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। मतलब जस्ट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज करते ही सर्किट का बिहेवियर चेंज हो गया। मतलब सर्किट ने सिर्फ एक डायरेक्शन में ही काम किया, इस डायरेक्शन में, ऐसे में नहीं करेगा। इसीलिए ये नेटवर्क जिसमें डायोड लगा हुआ है, जैसे कि रेक्टिफायर सर्किट, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल नेटवर्क। कोई भी डायोड फैमिली वाला, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब करंट डिपेंडेंट होता है। सर्किट में अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो करंट का डायरेक्शन इनके वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगला डेफिनेशन है बायलैटरल। अब बायलैटरल नेटवर्क क्या होगा, ऐसा नेटवर्क जो करंट के आइदर डायरेक्शन में काम करता है। और नेटवर्क whose behavior does not change with the change in direction of current, इसका मतलब जो करंट के आइदर डायरेक्शन में काम करता है वो। मैं लिखता हूं which works in
आइदर डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट के आइदर डायरेक्शन में वर्क करता है उसको बोलते हैं बायलैटरल नेटवर्क। सो थर्ड हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन वोल्टेज और करंट। दो टाइप होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। अब लीनियर का मतलब होता है कांस्टेंट और नॉन लीनियर होता है जो कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो फर्स्ट टाइप है लीनियर नेटवर्क। सो ऐसा सर्किट, ऐसा नेटवर्क जिसमें वोल्टेज करंट चेंज करने के बाद भी सर्किट के पैरामीटर पे कोई असर नहीं होगा। मतलब अ नेटवर्क whose parameters does not get affected with change in वोल्टेज और करंट। मतलब सर्किट नेटवर्क का वोल्टेज करंट अगर मैंने चेंज किया तो भी उसमें कनेक्टेड जो भी आरएलसी रहेंगे उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज रहेगी, उसको बोलते हैं लीनियर नेटवर्क। लीनियर मतलब कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट? उसके पैरामीटर, मतलब आरएलसी। कब? जब उसका वोल्टेज करंट चेंज करेंगे तब। और नॉन लीनियर क्या होगा अभी? जिसमें पैरामीटर्स गेट्स अफेक्टेड, मतलब डज नॉट रिमेन सेम। सो नॉन लीनियर नेटवर्क इज वन हुज पैरामीटर्स गेट्स अफेक्टेड, या तो फिर हम बोलेंगे डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कब? जब हम सर्किट का वोल्टेज करंट चेंज करेंगे तब। और लास्ट टाइप है हमारा फोर्थ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ पैरामीटर। मतलब सर्किट नेटवर्क में से पैरामीटर को रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। A distributed network is one. A distributed network is one in which parameters are not physically separable। ऐसे नेटवर्क, ऐसे सर्किट जिनमें से पैरामीटर को फिजिकली रिमूव नहीं किया जा सकता, ऐसे नेटवर्क होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। और जिनमें से पैरामीटर रिमूव किया जा सकता है उसको बोलते हैं लम्प्ड। सो अगला टाइप होगा लम्प्ड नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें से पैरामीटर को फिजिकली रिमूव कर सकते हैं। और लम्प्ड नेटवर्क इज वन इन विच द पैरामीटर्स आर फिजिकली सेपरेबल। पैरामीटर्स आर फिजिकली सेपरेबल, ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क। ओके, सो हमारा नेटवर्क जो भी है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो एक्टिव होना चाहिए, देन बायलैटरल होना चाहिए, देन लीनियर होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो आप जितने भी थ्योरम्स के स्टेटमेंट देखोगे उसमें आता है इन एनी लीनियर, बायलैटरल, एक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, और आगे से थ्योरम का स्टेटमेंट शुरू होगा। तो हमको ये चार डेफिनेशन कंपलसरी मालूम चाहिए। सो इन टुडेज लेक्चर हमने कुछ डेफिनेशन नेटवर्क और उसके टाइप्स कवर किए हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम किरचॉफ्स लॉज दैट इज केसीएल केवीएल देखेंगे और उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग।